हेलो दोस्तों, मैं हूं नीलेश और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में। तो आइए सी प्रोग्रामिंग के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। तो आइए सबसे पहले हम आज सीखेंगे कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहली बात कि वेरिएबल होता क्या है, मैंने कुछ प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कशन किया था कि वेरिएबल क्या होता है ना। तो वेरिएबल क्या होता है, एक ऐसा सिंपल क्वांटिटी को स्टोर करता है। क्या करता है, ये क्वांटिटी को स्टोर करता है। और वो क्वांटिटी क्या है, अकॉर्डिंग मतलब ये प्रोग्राम में क्या होता है, वो जब तक प्रोग्राम रन होगा तो उसका वैल्यू क्या होता है, वो अपडेट होता रहता है। यानी तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि वेरिएबल जो है यूज़ करते हैं, लेकिन कैसे यूज़ करते हैं, तो उसको सी प्रोग्रामिंग में हम कैसे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो इसके बारे में हम आज सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला काम जो होता है, वेरिएबल क्या होता है, डिक्लेरेशन होता है। क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है। वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए कि वेरिएबल डिक्लेरेशन दो पर्पज़ से होता है। क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन के दो पर्पज़ हैं। तो पहला पर्पज़ है वो क्या है, देखिए कि डिक्लेरेशन डज टू थिंग्स। जो पहला है वो क्या है आपका, इट टेल्स द कंपाइलर व्हाट द वेरिएबल नेम इज। यानी ये बताता है कंपाइलर को, है ना, कि जो वेरिएबल का जो डेटा स्टोर करने जा रहे हैं उसका क्या नाम है ना। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन उस वेरिएबल का क्या शो करता है, नाम शो करता है। ठीक है ना। किसको बताता है ये चीज़, कंपाइलर को बताता है। दूसरा पॉइंट देखिए कि इट स्पेसिफाइज दैट व्हाट टाइप ऑफ डेटा द वेरिएबल विल होल्ड। ये भी बताता है कि जो वेरिएबल है वो किस, यानी डिक्लेरेशन पार्ट में बोल रहा हूँ कि डिक्लेरेशन से मुझे दो चीज़ पता चलता है। जो पहला पॉइंट था, मैंने क्या बोला कि वेरिएबल का नाम क्या है, और दूसरा पॉइंट क्या है कि वेरिएबल जो है वो किस टाइप के डेटा को स्टोर करेगा। तो ये दो चीज़ जो है हमें किससे पता चलता है, ये हमें पता चलता है वेरिएबल डिक्लेरेशन से पता चलता है। तो देखिए अब हम सीखेंगे कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहली बात, जो अगला पॉइंट है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे करते हैं हम लोग। हाँ, तो अब हम सीखेंगे कि वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। हमने ये जाना कि वेरिएबल डिक्लेरेशन का पर्पस क्या है। तो दो पर्पस होता है। पहला है कि वेरिएबल नेम वो कंपाइलर को बताता है, दूसरा ये बताता है कि वो जो वेरिएबल है किस टाइप के डेटा को स्टोर करेगा। तो अब हम देखेंगे कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए जो है क्या मेथड है, देखिए वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए क्या मेथड है, ये कि सबसे पहले हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डेटा टाइप, और फिर क्या यूज़ करते हैं, वेरिएबल नेम, है ना। एग्जाम्पल के लिए देखिए कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं सी नाम से। किस नाम से, सी नाम से। और वो वेरिएबल क्या करेगा, वो वेरिएबल जो है कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर वैल्यू को मैंने कैरेक्टर डिस्कस किया था क्या होता है। तो वो वेरिएबल क्या करेगा, कैरेक्टर को स्टोर करेगा, यानी कैरेक्टर टाइप के डेटा को स्टोर करेगा। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, एक सी नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहे हैं जो क्या करेगा, कैरेक्टर टाइप डेटा को स्टोर करेगा। तो उसके लिए क्या मैंने तरीका बताया था कि सबसे पहले डेटा टाइप यूज़ करते हैं और उसके बाद स्पेस, और फिर क्या होता है, वेरिएबल नेम होता है। तो एग्जांपल के लिए देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया है आपको कैर सी। क्या मैंने बताया कि कैर सी। कैर सी का मतलब क्या है, कैर सी का मतलब ये है कि हमने सी नाम से, ये क्या हो गया आपका, वेरिएबल हो गया। ये क्या हो गया आपका, वेरिएबल हो गया, है ना। ये हो गया आपका वेरिएबल, ये हो गया आपका वेरिएबल, क्या हो गया, ये हो गया वेरिएबल नेम, और ये क्या हो गया, डेटा टाइप, डेटा टाइप। यानी सिंपल है कि जब भी किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा तो हम क्या यूज़ करते हैं, सबसे पहला डेटा टाइप लिखते हैं और फिर स्पेस देते हैं और फिर क्या करते हैं, उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं। और सबसे बड़ी बात याद रखना है कि हम क्या करते हैं, लास्ट में सेमी कॉलन देते हैं। क्या देते हैं, सेमी कॉलन। क्या देते हैं, सेमी कॉलन। तो यहाँ भी क्या होगा, सेमी कॉलन होगा। क्या होगा, सेमी कॉलन। यानी आपने देखा कि मैंने एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल नाम दिया जिसका नाम सी है,
और वो क्या करने वाला है, वो कैर टाइप का डेटा को क्या करने वाला है, स्टोर करने वाला है ना। और लास्ट में हम लोग क्या देते हैं, सेमीकोलन देते हैं। तो ये तरीका है कि किसी भी वेरिएबल को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम एक इंटीजर डेटा को स्टोर करने के लिए इंटीजर है ना वेरिएबल को डिक्लेयर करने जा रहे हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया कि डेटा टाइप यूज़ करते हैं और जो भी वेरिएबल का नाम हम देना चाहते हैं, है ना, जो भी नाम, क्योंकि आपको मैंने आइडेंटिफायर बताया था कि आइडेंटिफायर का जो रूल्स है उसको फॉलो करेंगे हम लोग और किसी भी वेरिएबल का हम लोग नाम खुद से रख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या है, डेटा टाइप, और फिर क्या है, स्पेस, और फिर क्या है, वेरिएबल नेम, और क्या देते हैं लास्ट में, सेमीकोलन। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं कि एक वेरिएबल ऐसा क्रिएट करने वाले हैं, डिक्लेयर करने वाले हैं जो क्या करेगा, इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर करेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, इंट n नाम से एक डिक्लेरेशन किया है जहाँ पे n क्या है, जहाँ पे n क्या है, वेरिएबल नेम है। क्या है ये, वेरिएबल नेम है। ये क्या है, वेरिएबल नेम है। क्या है, वेरिएबल नेम है। और ये क्या है आपका, डेटा टाइप। ये क्या है आपका, डेटा टाइप। डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या है ये, डेटा टाइप। ये क्या है आपका, डेटा टाइप। यानी ये जो n है, n वो क्या करने वाला है, वो इस n में हम क्या करने वाले हैं, इंटीजर टाइप के डेटा को क्या करने वाले हैं, स्टोर करने वाले हैं। तो स्टोर करने से पहले क्या करना होता है, हमें उस वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है। तो देखिए अगला देखिए क्या है, हमें क्या करने वाले हैं, फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं, फ्लोट टाइप का वेरिएबल। यानी फ्लोट मतलब ये हुआ कि वो जो वेरिएबल होगा वो क्या करेगा, वो आपके डेसिमल वैल्यू को यानी रियल नंबर वैल्यू को क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो देखिए कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा टाइप यूज़ करते हैं। ये क्या है आपका, डेटा टाइप यूज़ करेंगे। क्योंकि डेटा टाइप क्यों यूज़ करेंगे, हम फ्लोट क्या लिखे हैं, क्योंकि ये जो f है ये वेरिएबल नेम है। ये डेटा टाइप हो गया आपका, और ये क्या हो गया आपका, वेरिएबल नेम। क्या हो गया, वेरिएबल नेम, है ना। ये ध्यान रखना है। तो ये हमारा था कि कैसे हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो लेकिन डिक्लेयर करने पे अब हम देखेंगे कि आखिर डिक्लेयर करने से क्या क्या चीज़ जो है सिस्टम के अंदर होता है। और मैंने बताया था कि वेरिएबल डिक्लेरेशन का पर्पस क्या है। पहला पर्पस है कि कंपाइलर को बताना कि वो कंपाइलर ये जान सके कि हम जो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं उसका क्या नाम है। दूसरा क्या पर्पस मैंने बताया था कि कितना डेटा यानी किस टाइप के वैल्यू को वो वेरिएबल स्टोर करेगा। ये दो चीज़ें क्या है, हम वेरिएबल डिक्लेरेशन से पता लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब देखिए हम लोग देखेंगे इसमें कि ठीक है। अब देखिए अब कैर सी का क्या मतलब है, फिर से हम समझते हैं इसको। कैर सी यानी कैर, आपको पता है कि कैरेक्टर टाइप जो डेटा टाइप होता है वो कितना स्पेस लेता है, 1 बाइट लेता है। कितना स्पेस लेता है, 1 बाइट लेता है। तो जैसे ही हम प्रोग्राम में कैर सी और ये लिखेंगे हम तो क्या होगा, और जैसे ही कंट्रोल यानी कंपाइलर जो है उसको रन करना स्टार्ट करेगा, उसको मतलब कंप्यूटर उसको रन करना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, एक्चुअली में होगा क्या कि मेमोरी में आपको पता है कैरेक्टर कितना लेता है, 1 बाइट लेता है। कितना लेता है ये, 1 बाइट लेता है। तो वैसे ही जो है कंप्यूटर मेमोरी मतलब मेन मेमोरी में क्या होगा, 1 बाइट का स्पेस क्या हो जाएगा, एलोकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 बाइट का स्पेस क्या हो जाएगा, एलोकेट हो जाएगा। मेमोरी एलोकेट हो जाएगा किस नाम से, ये सी नाम से। सी नाम से क्या हो जाएगा, ये 1 बाइट का जो मेमोरी है लोकेशन वो क्या होगा, सी नाम। जैसे सिंपल एग्जांपल देखिए कि मान लीजिए कुछ लोग ज़मीन खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं, परचेज़ करते हैं। तो क्या होता है, वो जहाँ भी जनरली आप कुछ शहर में आप जाएंगे देखेंगे तो शहर स्टार्ट होने से पहले क्या आपने देखा होगा 10 साल पहले कि पूरा खाली था। लेकिन अब आप जाओगे वहाँ पे देखोगे क्या कि वहाँ पे घर बना हुआ है। मतलब सिंपल सी बात ये समझिए कि पहले खाली था, है ना। तो फिर कुछ लोगों ने जिन्हें भी लैंड लेना था, मतलब वो ज़मीन खरीदना था, वो रजिस्ट्री ऑफिस में गए। रजिस्ट्री ऑफिस में उन्होंने बताया कि मुझे ये ज़मीन चाहिए, है ना, और इतना ज़मीन चाहिए। क्या बताया कि ये ज़मीन मुझे चाहिए, यानी ये ज़मीन मुझे चाहिए और कितना ज़मीन चाहिए, 1 कट्ठा 2 कट्ठा जो भी चाहिए, है ना।
2 हेक्टेयर 4 हेक्टेयर जो भी चाहिए। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, रजिस्ट्री करवाते हैं। और जैसे रजिस्ट्री होता है तो क्या होता है कि उस ज़मीन का मालिक कौन हो जाता है, वो आदमी हो जाता है जो परचेज़ करने गया था। दूसरी बात, उस जितना वो ज़मीन परचेज किया उतना का वो क्या हो जाता है, मालिक। अब वो प्लेस जो है, वो ज़मीन जो है, वो जो लैंड है, वो किसके नाम से जाना जाता है, उसके मालिक के नाम से जाना जाता है। तो इन द सेम वे यहाँ भी क्या है कि मेमोरी में जब ये एलोकेट होगा तो कितना स्पेस लेगा, 1 बाइट लेगा। और उसका मालिक कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी सी नाम से जो मेमोरी में क्या होता है, एक 1 बाइट का स्पेस क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम लोग इंट एन। इंट एन से क्या होता है, इंट एन का मतलब है कि एन इज़ अ वेरिएबल विच कैन स्टोर इंटीजर टाइप ऑफ डेटा। इसका मतलब क्या है, इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, एन इज़ a variable which will store what, store integer type of data, इंटीजर डेटा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि n एक वेरिएबल है जो क्या है, वो इंट टाइप के डेटा को क्या करने वाला है, स्टोर करने वाला है। तो जैसे ही ये लाइन जो है मेरे प्रोग्राम में लिखा हुआ लाइन जब वो एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा कि वैसे ही मेमोरी में जो है 2 बाइट का स्पेस क्या होगा, 2 बाइट का स्पेस क्या होगा, है ना, मेमोरी में क्या होगा, 2 बाइट का स्पेस क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 बाइट का, जहाँ पे ये 1 बाइट हो गया, ये 1 बाइट हो गया, और ये फिर क्या हो गया, 1 बाइट हो गया। तो इस तरह से क्या होगा, मेमोरी में आपका 2 बाइट स्पेस क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। और उसका नाम क्या होगा, n। तो यही पर्पस है डिक्लेरेशन का। तो क्या पता चला इससे कि ये जो n है वो 2 बाइट मेमोरी में स्पेस लेगा, है ना। और क्या है, और ये जो n है वो कैसा डेटा को स्टोर करेगा, इंटीजर टाइप के डेटा को क्या करने वाला है, स्टोर करने वाला है। तो 2 चीज़ पता चलता है। वैसे ही इन द सेम वे हम बात करते हैं किसके बारे में, फ्लोट के बारे में। तो फ्लोट का मतलब क्या हुआ, फ्लोट आप जानते हैं कि ये क्या है, रियल नंबर को स्टोर करने के लिए जो डेटा टाइप यूज़ करते हैं हम लोग, उसका क्या नाम है, फ्लोट नाम है। और ये आपको पता है कि मैंने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में कि फ्लोट जो है आपका कितना बाइट लेता है, 4 बाइट लेता है। तो यहाँ पे देखिए कि जैसे ही हम इस एफ वेरिएबल को, है ना, फ्लोट नाम से डिक्लेयर करेंगे, है ना, तो क्या होगा कि मेमोरी में जो है इसके लिए 4 बाइट मेमोरी क्या हो जाएगा, 4 बाइट मेमोरी क्या हो जाएगा, एलोकेट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 बाइट मेमोरी क्या हो जाएगा, एलोकेट हो जाएगा। 4 बाइट मेमोरी क्या हो जाएगा, एलोकेट हो जाएगा, है ना। कैसे हो जाएगा देखिए, यानी ये 4 बाइट मेमोरी क्या हो जाएगा, एलोकेट हो जाएगा मेमोरी में। यानी ये 1 बाइट हो गया, ये 1 बाइट हो गया, 1 बाइट हो गया, 1 बाइट हो गया। और मैंने बताया था आपको, क्लियरली बताया था कि जब भी मेमोरी में कोई डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ बिट होता है। क्या होता है, बिट के फॉर्म में, यानी 0 एंड 1 के फॉर्म में होता है, बाइनरी के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे एवरी लोकेशन, ये जो आप देखें लोकेशन में हमने डिवाइड किया है, एवरी लोकेशन कैन स्टोर ओनली 1 बिट ऑफ डेटा। तो उस तरह से क्या होगा, और 1-1 बाइट का जैसे आप लेंगे तो 1 बाइट का ब्लॉक बन जाएगा। और जो डेटा जो होता है ना मेमोरी में जो होता है स्पेस, वो बाइट के फॉर्म में होता है। वो क्या होता है, 1-1 बाइट का 1-1 लोकेशन होता है। तो जैसे ही हम फ्लोट डिक्लेयर करेंगे तो फ्लोट के लिए आपको पता है कि 4 बाइट ऑफ स्पेस क्रिएट होता है। तो वैसे ही क्या होगा, मेमोरी में 4 बाइट का स्पेस किसके नाम से, f के नाम से क्या होगा, एलोकेट हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हुआ कि f इज़ अ वेरिएबल विच कैन स्टोर फ्लोट डेटा। क्या कर सकता है, फ्लोट डेटा। तो ये है पर्पस, क्या है आपका डिक्लेरेशन का, ये क्या है आपका पर्पस, डिक्लेरेशन का पर्पस है। यानी हमेशा ध्यान रखना है कि डिक्लेरेशन मतलब क्या होता है, 2 चीज़ें क्लियर करनी है। पहला, डिक्लेरेशन पहला काम क्या करता है, वो कंपाइलर को बताता है कि विच टाइप ऑफ, मतलब जो वेरिएबल का क्या नाम है। और दूसरा क्या बताएगा कि वो जो वेरिएबल जो है, जो भी उसका नाम है, वो किस टाइप के डेटा को स्टोर करेगा। ये 2 चीज़ें जो है वो कंपाइलर को बताता है। तो ये किसका काम है, आपका जो है ये आपका जो है वेरिएबल डिक्लेरेशन करता है। 2 चीज़ें ये ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका, है ना,
ठीक है, तो देखिए, हाँ, तो अब हम देखेंगे कि हमने डिक्लेयर तो किया, लेकिन अब हम देखेंगे कि कैसे डेटा को हम लोग जब डिक्लेरेशन कर दिए तो उस वेरिएबल में हम वैल्यू को कैसे रखते हैं। यानी सिंपल सी बात कि असाइनिंग द वैल्यू इनटू ए डिक्लेयर्ड वेरिएबल इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। क्या कहलाता है, ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है, ध्यान रखना है आपको हमेशा कि क्या होता है कि डेटा टाइप यानी इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल ये क्या है कि जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर ऑलरेडी कर चुके हैं उसमें जब हम फर्स्ट टाइम वैल्यू कोई भी वैल्यू उसमें रखते हैं दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। क्या कहलाता है कि व्हेन एवर वी हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड अ डेटा or a variable and when we put the first time the value in that variable is called initialization। मतलब पहली बार उस वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करना क्या कहलाता है आपका इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। क्या कहलाता है इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। तो अब देखेंगे कि कैसे इनिशियलाइज करते हैं। हमने देखा कि डिक्लेयर कैसे करते हैं और हमने ये भी देखा कि डिक्लेरेशन करने के बाद क्या होता है मेमोरी के अंदर। जैसे डिक्लेयर करते हैं तो पहली बात तो कंपाइलर को पता चलता है कि हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है। दूसरी बात क्या होता है कि जो है उस मेमोरी में जिस भी वेरिएबल जिस भी टाइप का वेरिएबल हम जो है क्रिएट किए हैं डिक्लेयर किए हैं उस उतना जो है उसके करस्पॉन्डिंग जो मेमोरी क्या होता है वहाँ पे एलोकेट हो जाता है। तो ये दो चीज़ें थी। अब हम बात करने वाले हैं इनिशियलाइजेशन के बारे में, मतलब असाइनिंग द वैल्यू कि मतलब हम उस वेरिएबल में अब वैल्यू कैसे रखेंगे दैट इज़ कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। मतलब फर्स्ट टाइम हम वैल्यू पुट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। तो अब देखिए कैसे करते हैं। हमने देखा था कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन पार्ट। ये क्या कहलाता है आपका डिक्लेरेशन। यानी हमेशा ध्यान रखिएगा डिक्लेरेशन ये कहलाता है आपका डिक्लेरेशन, है ना, डिक्लेरेशन। और इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या बोलते हैं इसको, इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। यानी डिक्लेरेशन कैसे करते हैं ये हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, सीख चुके हैं कैसे डिक्लेयर करते हैं। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है कि इनिशियलाइजेशन। तो ये पार्ट होता है जब हम वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं तो अब उस वेरिएबल में हम क्या करेंगे कोई वैल्यू को असाइन करने वाले हैं, इसी को क्या बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। तो देखिए कैसे करते हैं। जैसे हमने देखा था कि कैरेक्टर टाइप का डेटा मैंने क्रिएट किया था एक, है ना, तो क्या हुआ था कि जैसे वैसे मेमोरी में क्या हुआ था आपने देखा था कि 8 बाइट 1 2 3 4 5 6 8 बाइट क्या होता है 1 बाइट जो मेमोरी है वो क्या होगा क्रिएट होगा मेमोरी में, किसके लिए, नाम क्या होगा इसका CH। अब जैसे क्रिएट होगा और हम क्या कर रहे हैं इसमें वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं इनिशियलाइज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं यानी इसका जो स्टार्टिंग वैल्यू है CH का हम क्या दे रहे हैं A दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं A। तो अब A के रिस्पेक्ट में जो A का हम जानते हैं कि A के रिस्पेक्ट में जो भी करस्पॉन्डिंग बाइनरी कोड होगा वो क्या कहाँ स्टोर होगा आपका, वो इस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा। ठीक है, तो ये था आपका इनिशियलाइजेशन। वैसे ही जब हम बात करते हैं, जब हम बात डिस्कस करते हैं इंटीजर के बारे में तो एक्चुअली में क्या होगा कि वैसे ही जो है एक मेमोरी एलोकेट क्रिएट होगा, उसका नाम क्या होगा नम नाम होगा, है ना, नम नाम होगा। और क्या होगा ये नम नाम होगा, इस मेमोरी का क्या नाम होगा नम नाम होगा। और इसमें हम कितना स्टोर करने वाले हैं, इस 10 को उस लोकेशन पे क्या करेगा ये स्टोर कर देगा, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर, इस केस में मैंने क्या बताया था कि जैसे हम डिक्लेयर करेंगे एक मेमोरी क्रिएट होगा, है ना, उस मेमोरी में हम क्या कर रहे हैं इस कैरेक्टर को इसमें हम स्टोर कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा A आ जाएगा। तो ये तरीका है आपका एक्चुअली में क्या होता है ये डिक्लेयर करने का और इनिशियलाइज करने का। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, है ना, कि मान लीजिए हम लिखते हैं ऐसा फ्लोट f, क्या लिखते हैं फ्लोट f। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लोट f मतलब f नाम से जो मेमोरी में क्या होगा, ये 2 बाइट मैंने बताया था, ये 1 बाइट होगा और ये क्या होगा 4 बाइट मेमोरी क्या होगा एलोकेट हो जाएगा। और जैसे फिर हम लिखते हैं f इक्वल टू 4.8, है ना, तो क्या होगा इसमें
इसमें आपका 4.8 वैल्यू स्टोर हो जाएगा। बस एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि जब भी हम किसी भी फ्लोट टाइप के डेटा को फ्लोट टाइप के वेरिएबल में जब कोई वैल्यू को हम स्टोर करते हैं तो हमेशा हमें क्या करना होता है, कांस्टेंट वैल्यू के आगे एक प्रीफिक्स यूज़ करना होता है। क्या यूज़ करना होता है? एक प्रीफिक्स यूज़ करना होता है। क्या यूज़ करना होता है? एफ यूज़ करना होता है, प्रीफिक्स एफ। जैसे मान लीजिए हम लिखेंगे एफ इक्वल टू 49, या फिर ऐसा लिखते हैं, मान लीजिए जैसे देखिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, प्लॉट एफ। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ही लिखेंगे एफ नाम से क्या होगा, 4 बाइट स्पेस, यानी 4 बाइट स्पेस क्या होगा, मेमोरी में क्रिएट होगा। और यदि हम लिखते हैं ऐसा एफ इक्वल टू 4.869 इस तरह से, है ना, तो ध्यान रखना है कि क्या होगा, 4.86 यहाँ पे क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी हमें किसी भी डेसिमल वैल्यू को यानी रियल नंबर वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, या पॉइंट वाले वैल्यू को जब भी हम किसी भी फ्लोट टाइप डेटा में स्टोर करने जाएंगे तो हमें एक चीज़ प्रीफिक्स यूज़ करना है, उसका क्या नाम है, एफ। हमें क्या यूज़ करना होता है, एफ यूज़ लगाना होता है। क्योंकि आप इसलिए एफ यूज़ करते हैं क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो कोई भी डेटा, डेसिमल डेटा जो मेमोरी में स्टोर होता है वो क्या होता है, डबल की फॉर्म में होता है। क्या होता है, डबल की फॉर्म में। लेकिन हमें बताना होता है, इसीलिए चूँकि बाय डिफ़ॉल्ट डबल में होता है तो हमें जब यदि फ्लॉट में करना होगा तो उसके लिए बताना होगा कि हम फ्लॉट में करना चाहते हैं। तो उसी चीज़ को मतलब स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे एक प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। क्लियर, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये आपका है एक्चुअली में इनिशियलाइजेशन। ये क्या है आपका, इनिशियलाइजेशन। अब हम लोगों ने इस पर बहुत सारा चीज़ें देखा कि अब जैसे फिर से एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक इंट एक्स हम क्रिएट करते हैं, और मान लीजिए हम क्या करते हैं, इंट एक्स क्रिएट करते हैं। ये क्या हो गया आपका, डिक्लेरेशन हो गया, है ना। ये क्या हो गया आपका, डिक्लेरेशन हो गया। यानी हमेशा ध्यान रखना है डिक्लेरेशन की, इनिशियलाइजेशन यानी मेमोरी को क्रिएट करना और उसमें कोई वैल्यू असाइन करना हमेशा 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला प्रोसेस क्या है कि उसके लिए हमको डिक्लेरेशन करना होगा, और दूसरा प्रोसेस क्या है, इनिशियलाइजेशन करना होगा। तो देखिए अब ये इनिशियलाइजेशन क्या होगा, x बराबर हम क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 10। इसका मतलब क्या हो, इसी को बोलते हैं हम लोग इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या बोलते हैं इसको, इनिशियलाइजेशन। तो ये हमारा था कि हम कैसे इनिशियलाइजेशन करते हैं, है ना, कैसे हम इनिशियलाइजेशन करते हैं। अब हम देखेंगे, है ना, कि अब हम देखेंगे ये था, लेकिन अब हम इसमें एक चीज़ और सीखेंगे कि एक साथ यानी इनिशियलाइजेशन भी मुझे उसी लाइन में डिक्लेरेशन भी एक साथ करना हो, इनिशियलाइजेशन भी एक साथ करना, तो वो कैसे करते हैं। तो उसके लिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं उसको, है ना, मान लीजिए हमें एक साथ, है ना, डिक्लेरेशन हम लोग क्या करने वाले हैं, है ना, एक साथ इनिशियलाइजेशन करने वाले हैं। डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, both in single line। ये कैसे करते हैं, तो सिंपल है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डेटा टाइप लिखेंगे, है ना। उसके बाद वेरिएबल नेम देंगे, हम वेरिएबल नेम देंगे, हम इक्वल्स टू करेंगे हम, और जो भी वैल्यू यहाँ पे देना होगा वो वैल्यू हम यहाँ पे दे सकते हैं, और लास्ट में क्या करेंगे, सेमीकोलन यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा, एग्जांपल के लिए देखिए, इंट n इक्वल्स टू हम 10 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये लिखेंगे और जैसे ये क्या है, स्टेटमेंट रन होगा, क्या होगा, मेमोरी में एक 2 बाइट मेमोरी, चूँकि ये इंटीजर टाइप का है, क्या है, इंटीजर टाइप का है, तो मेमोरी में क्या होगा, 2 बाइट का मेमोरी क्रिएट होगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, और इसमें वैल्यू क्या जाएगा,
इसमें वैल्यू क्या चला जाएगा, 10 चला जाएगा। तो ये पर्पस है हमारा इनिशियलाइजेशन का, मतलब ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का। तो ये हमने इस पूरे वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किसी भी वेरिएबल को कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर करने से क्या होता है ना, और फिर हमने देखा कि उसमें फिर वैल्यू को हम कैसे असाइन करते हैं, मतलब उसको कैसे इनिशियलाइजेशन करते हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों ने देखा। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे हम लोग सीखेंगे ऑपरेटर के बारे में। क्या सीखेंगे, ऑपरेटर के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सी प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो तब तक के लिए धन्यवाद।